नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आ रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कटरा कैसे पहुंचे, कटरा में कहां रुके, जनवरी 2026 में RFID कार्ड के नए नियम क्या है, स्नोफॉल कब होगी, माता रानी जी के भवन पर प्राचीन गुफा के दर्शन कैसे करें और भवन पर फ्री में कैसे रुके, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कटरा कैसे पहुंचे। माता वैष्णो देवी जी का दरबार जम्मू के कटरा शहर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माता के दरबार तक आने के लिए आपको बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से जम्मू आ सकते हैं। जम्मू से आप सरकारी बस, प्राइवेट बस या अपनी टैक्सी बुक करके कटरा आ सकते हैं। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है, या फिर आप दिल्ली से ट्रेन लेकर सीधा कटरा पहुंच सकते हैं। अगर आप भी कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं, ट्रेन आपके लिए सबसे अच्छा साधन है। जैसे ही कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो स्टेशन से बाहर आते ही आपको ऑटो टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ से आप कटरा चौक या फिर सीधे बाणगंगा या ताराकोट मार्ग के लिए ऑटो ले सकते हैं। यह पर पर्सन 50 रुपए चार्ज करते हैं और आप चाहे तो यहीं से अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। यह सुबह 5 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। कटरा पहुँचते ही आपको एक काम जरूर करना होगा, वो है यात्री सिम। जैसे ही हम जम्मू पहुँचते हैं तो हमारी प्रीपेड सिम काम नहीं करती। या तो आपके पास पोस्टपेड सिम होनी चाहिए या फिर आप 300 के आसपास यहाँ सिम ले सकते हैं। के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। कटरा में कहाँ रुके। कटरा पहुँचने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ 500 से लेकर 2-3 हजार रुपए तक अच्छे रूम ले सकते हैं। यहाँ आपको सस्ती धर्मशाला भी मिल जाएगी और आप चाहे तो यहाँ श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित बस स्टैंड के पास निहारिका भवन में, शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन में 150 रुपए पर बेड डोरमेट्री भी ले सकते हैं। इसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की साइट maavaishnodevi.org पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है और आप यहाँ आकर भी ऑफलाइन बुकिंग ले सकते हैं। अगर खाली होगी तो आपको जरूर मिलेगी। कटरा पहुँचने के बाद माहौल बदल जाता है, भक्तों के जयकारे की गूंज सुनाई देती है और जैसे ही हम कटरा बाबा श्रीधर चौक पर पहुँचते हैं, सामने माता रानी के प्यारे से त्रिकुटा पर्वत के दर्शन होते हैं और यहीं से ही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहां आपको अपना यात्रा पंजीकरण करवाना जरूरी है। माता रानी की यात्रा शुरू करने से पहले RFID कार्ड बनवाना जरूरी है। RFID कार्ड के लिए आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट ID देकर RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। RFID कार्ड खुलने का समय 5 बजे से रात के 10 बजे तक रहता है। RFID कार्ड के हाल ही में अभी इन नियमों में बदलाव किया गया है। RFID कार्ड लेने के बाद आपको 10 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होगी और 24 घंटे में यात्रा पूरी कर आपको कटरा वापस लौटना होगा। RFID कार्ड 5 साल से ऊपर सभी को लेना जरूरी है। बिना RFID कार्ड के आगे जाने की अनुमति नहीं होती। तो चलिए अपनी यात्रा कटरा चौक से शुरू करते हैं। कटरा से बाणगंगा यानी दरसे द्वार तक जाने के लिए आपको ऑटो टैक्सी भी मिल जाती है। ऑटो का किराया 50 रुपए पर पर्सन रहता है। कटरा से बाणगंगा दर्शनी द्वार की दूरी 1.5 किलोमीटर की है। आप चाहे तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। जैसे ही हम दर्शनी द्वार पहुँचते हैं, माता रानी के भक्तों के जयकारे की गूंज सुनाई देती है। यहीं से हमारी पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है और यहाँ आपका RFID कार्ड और बैग चेक किया जाता है। जैसे ही हम यात्रा में प्रवेश करते हैं, यात्रा में थोड़ी सी दूरी चलने पर आपको 2 मार्ग दिखाई देते हैं। एक है ताराकोट मार्ग यानी नया मार्ग आप जो देख रहे हैं। इस मार्ग पर आपको पूरी साफ सफाई, घोड़े पिट्ठू पाल की कुछ नहीं मिलेगा और यह मार्ग आपको पुराने मार्ग से 1.5 किलोमीटर लंबा। और अगर पुराने मार्ग की बात करें तो इस मार्ग पर आपको घोड़े पिट्ठू पाल की सारी सुविधाएं मिल जाएगी और प्राचीन मंदिरों के दर्शन होंगे, जैसे बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी। यहीं से आप घोड़ा स्टैंड है, यहीं से आप घोड़ा पिट्ठू पाल की भी ले सकते हैं। घोड़े का किराया अर्धकुंवारी से 650 रुपए और भवन तक 1250 रुपए है। सांझी छत से भवन तक 350 रुपए के आसपास और भवन से भैरव बाबा तक 350 रुपए के लगभग रहता है। यहीं से आपको बच्चों के लिए इस तरह के बेबी वॉकर भी ले सकते हैं। इसका अर्धकुंवारी तक 350 रुपए के आसपास और भवन तक 550 रुपए के आसपास लगते हैं। यात्रा में चलते चलते हम पहुंच जाते हैं बाणगंगा। बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करके भी माता रानी के भक्त अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा ऐसी मान्यता है, जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता रानी जी ने बाण चलाकर गंगा प्रकट की थी और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। इस पवित्र जल में माता रानी ने अपने केस धोए थे। इसी पवित्र स्थान को बाणगंगा और बालगंगा के नाम से जाना जाता है। यात्रा के दौरान पूरे ट्रैक पर खाने पीने की काफी सारी दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे मिल जाते हैं।
थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको खाने पीने की सुविधाएं, पीने के पानी की सुविधाएं, जगह जगह पर वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाती है। जनवरी महीने में आपको बहुत ज्यादा ठंड मिलने वाली है। हाँ, जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको गर्मी भी महसूस होगी। जैसे ही आप थोड़ा सा विश्राम करेंगे तो आपको ठंड महसूस होगी, तो इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। और अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग या बच्चे आ रहे हैं तो उनका ध्यान रखें, क्योंकि जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड, जनवरी और फरवरी में बहुत ज्यादा ठंड रहती है। रात को टेम्परेचर माइनस में रहता है। चरण पादुका मंदिर, यहाँ माता के चरणों के दर्शन होते हैं। इस जगह ठहरने से मन को शांति मिलती है। यहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लेकर भक्त अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। चरण पादुका मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जब माँ ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव बाबा आ रहे हैं या नहीं, तभी एक शिला पर उनके चरण चिन्ह अंकित हो गए थे। तभी इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। जनवरी और फरवरी के समय माता रानी की यात्रा में सबसे ज्यादा ठंड रहती है। यह समय ऐसा होता है कि इस समय कभी भी स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए अपने साथ रेनकोट जरूर रखें। यात्रा करते करते हम पहुंच जाते हैं माता रानी के सबसे सुंदर पड़ाव अर्धकुंवारी मंदिर। दोस्तों, आप देख रहे हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में सबसे पावन और रहस्यमय पड़ाव है अर्धकुंवारी मंदिर। यह वही स्थान है जहां मां वैष्णो देवी जी ने 9 महीने तपस्या की थी। अर्धकुंवारी मंदिर कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफा हर श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। अर्धकुंवारी का धार्मिक महत्व है। आदि कुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि मां ने यहाँ भैरव से स्वयं को छिपाया था और इसी गुफा में तपस्या की थी। कहा जाता है कि अर्धकुंवारी के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। गुफा का अनुभव, दोस्तों यह गुफा लगभग 25 से 30 फीट लंबी है। यहाँ से गुजरते समय श्रद्धालुओं को लेटकर या घुटनों के बल आगे बढ़ना पड़ता है। अंदर जाते ही अलग सी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। दीवारों से टपकता जल, मंद रोशनी, जय माता दी के जयकारे मन को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देते हैं। गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए आपको एक ग्रुप पर्ची लेनी होती है। जिसके वेटिंग समय की बात करें तो ज्यादा भीड़ न होने के कारण 8 से 10 घंटे में गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाते हैं, और भीड़ बढ़ती है तो वेटिंग समय भी बढ़ जाता है। गुफा के दर्शन करने से पहले आपको सारा सामान अपना लॉकर में जमा करवाना होगा। जनवरी का महीना माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में सबसे ठंडा महीना माना जाता है। दिन के समय 5 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। रात के समय तापमान 0 से -2 तक चला जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में जैसे अर्धकुंवारी और भवन के आसपास बर्फबारी हो सकती है। इस समय ठंडी हवाएं, कोहरा और कभी कभी बारिश या बर्फबारी गिरने से रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। इसलिए रेनकोट, गर्म कपड़े, ऊनी जैकेट, थर्मल, मोजे, दस्ताने, टोपी अनिवार्य रूप से अपने साथ रखें। अर्धकुंवारी से माता रानी के भवन की दूरी 6 किलोमीटर की है। इस मार्ग पर आपको घोड़े नहीं मिलेंगे। अर्धकुंवारी से भवन का जो हिमकोटी वाला मार्ग है वो ज्यादा थकाने वाला मार्ग नहीं है। आप चाहे तो अर्धकुंवारी से बैटरी कार की सेवा भी ले सकते हैं। इसका किराया 450 रुपए के आसपास रहता है। इसकी बुकिंग 2 महीने पहले maavaishnodevi.org की साइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन बहुत कम चांस रहते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग ही करवा कर आए। माता रानी जी के भवन से सबसे पहले हमें मिलता है पार्वती भवन। अगर आपकी कोई भी रूम या डोरमेट्री की बुकिंग नहीं है, आप यहाँ पर फ्री में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर पर लॉकर की सुविधा मिल जाएगी, सेकंड फ्लोर पर लेडीज और थर्ड फ्लोर पर जेंट्स के नहाने धोने की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करवा कर माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। भवन पहुँचते ही श्रद्धालुओं की सारी थकान समाप्त हो जाती है। यहाँ माता रानी पिंडी स्वरूप में विराजमान है। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। यहाँ दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाते हैं। जनवरी में ठंड अधिक होती है, लेकिन दर्शन के समय मन पूरी तरह भक्ति में हो जाता है। जनवरी फरवरी महीने में भक्तों की संख्या कम होती है, इसलिए 14 जनवरी के बाद माता रानी की प्राचीन गुफा के कपाट को एक बार फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जैसे ही श्राइन बोर्ड देखता है कि भक्तों की संख्या कम है, तभी माता रानी के दिन और रात के समय 2-3 घंटे के लिए माता रानी की प्राचीन गुफा को भक्तों के लिए खोल देता है। बात कर लेते हैं तो माता रानी के भवन पर फ्री में कैसे रुके। अगर आपके पास कोई भी रूम या डोरमेट्री की बुकिंग नहीं है तो आप दुर्गा भवन पर फ्री में रुक सकते हैं, जो माता रानी के पास नंबर गेट के भवन के सामने बना
हुआ है। यहाँ रात 8 बजे के बाद खुलता है। यहाँ ऐसे गद्दे लगे हुए मिलते हैं और साथ में आपको लॉकर की सुविधा और मोबाइल चार्ज करने की सुविधा मिल जाएगी। यहीं से आप कंबल लेकर रात को आराम से रुक सकते हैं। उसके लिए आपको 100 रुपए जमा करवाने होंगे। कंबल वापस देने पर आपको 100 रुपए रिफंड मिल जाएंगे। ये श्राइन बोर्ड द्वारा निःशुल्क है। बस आपको यहाँ टाइम से पहुँचना होगा और अपनी जगह बुक करनी होगी। अब चलते हैं अंतिम पड़ाव में, जो कि है भैरव बाबा मंदिर। माता रानी जी की यात्रा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब भैरव बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं। भैरव बाबा मंदिर की यात्रा 2 किलोमीटर की है। यहाँ आप रोपवे से भी जा सकते हैं। इसका आने जाने का किराया 100 रुपए लगता है। इसका खुलने का समय सुबह 7 बजे से 5 बजे तक रहता है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन पहले ही करा कर आए तो अच्छा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही करा कर आए, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत बड़ी लंबी लाइन लग जाती है। भैरव बाबा की पुरानी कथा मान्यता। भैरव बाबा एक तांत्रिक थे जो माता वैष्णो देवी जी का पीछा करते हुए त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचे थे। माता ने कन्या रूप में उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने तो माता ने मां काली का रूप धारण कर उनका वध कर दिया। वध के समय भैरव बाबा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने माता से क्षमा मांगी। माता ने उन्हें मोक्ष का वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे। धार्मिक मान्यता और विश्वास। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बाद ही पूर्ण मानी जाती है। सच्चे मन से किए गए दर्शन से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यह स्थान भक्तों को विनम्रता और पश्चाताप का संदेश देता है। जनवरी यात्रा के लिए विशेष सुझाव। फिसलन से बचने वाले जूते पहने, मोबाइल टॉर्च और पावर बैंक साथ रखें, मौसम अपडेट रोज देखते रहें। धैर्य और माता का नाम सबसे बड़ी ताकत है। जनवरी 2026 में माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में भीड़ कम है, अधिक शांति और गहरी भक्ति का अनुभव कराती है। ठंड जरूर होती है, लेकिन माता रानी के दरबार में पहुंचकर हर कष्ट समाप्त हो जाता है। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।